सौहार्द रूपी हवन में कट्टरवाद की आहुति देकर अमन और चैन का हिंदुस्तान बनाएं, सूफी गफीर सागर। प्रतापगढ़, राजस्थान। देश में अशांति का माहौल बनाकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा वक्तव्य जारी किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निजामी ने प्रतापगढ़, राजस्थान से सूफी खानकाह एसोसिएशन का अधिकृत वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान करना इस्लाम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर कुछ समाजकंटक बेवजह लोगों को परेशान ही नहीं कर रहे अपितु उन्हें जान से मार रहे हैं। धर्म के नाम पर पनप रही धार्मिक कट्टरता ने हमें किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देश में मॉब लिंचिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वही हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी में धार्मिक यात्रा बस पर आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में आधा दर्जन से अधिक बेगुनाह लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि ये सब इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है। इस्लाम धर्म के मानने वाले ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करते हैं। इस्लाम जहां पड़ोसी के दुख को भी अपना दुख, उसकी भूख को अपनी भूख समझने की शिक्षा प्रदान करता है। ऐसे में निर्दोष लोगों की मारने का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है शांति, अर्थात शांति और सौहार्द इस्लाम की पहली शिक्षा है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने धार्मिक युद्ध के दौरान नियम गठित किए थे जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करते हुए युद्ध के दौरान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की हिदायत दी थी। ऐसे में हम कैसे इस्लाम के सिद्धांतों को झुठला सकते हैं? वही सनातन धर्म भी हिंसा के मार्ग को ठुकराता है। शंका एवं संदेह के आधार पर लोगों को बर्बरता पूर्वक मारने वाला सच्चा सनातनी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम कैसे विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये समझ से परे है। समय की मांग है कि हम एक ऐसी दुनिया की स्थापना करें जहां अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर रहे, शांति और सद्भाव कायम रहे। हम एक सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। शांति और सौहार्द रूपी हवन में कट्टरवाद की आहुति देकर अमन और चैन के एक नया हिंदुस्तान बनाएं। सूफी न्यूज ब्यूरो, प्रतापगढ़, राजस्थान। तुम ही बतलाओ फिर कैसे करे जनसेवा, जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। निर्दोष लोगों को परेशान करने का इस्लाम ही नहीं सभी धर्म की शिक्षा और सिद्धांत के लिए विरुद्ध है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर कुछ समाज कंटक बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पर पनप रही कट्टरता ने आज हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी एक सभ्य समाज कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी मॉब लिंचिंग, कभी फतवों के नाम पर, कभी ताज़िए के नाम पर, ये सारी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं हाल ही में कानपुर में सूफी समाज पर इस निंदा का आरोप लगाकर जान माल इज्जत की हानि पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के रियासी में धर्म यात्रा बस पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी में आधा दर्जन बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत के विपरीत है। जो इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा का पाठ पढ़ाता है, वो मज़हब कब बेवजह किसी बेगुनाह पर जुल्म करने को कहेगा। अजीज साथियों, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब धर्म युद्ध का आदेश दिया तो अपने अनुयायियों को साफ निर्देश दिए कि तुम किसी भी बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाओं एवं पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाओगे। इस्लाम धर्म की सही तालीमात को कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग बदनाम करने पर आमादा हैं। वहीं सनातन धर्म भी हिंसा को पूर्ण तरीके से ठुकराता है।
हम कैसे विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं दोस्तों। आइए आज हम प्रयास करते हैं कि शांति एवं सौहार्द रूपी हवन में कट्टरवाद की आहुति देकर अमन और चैन का एक नया हिंदुस्तान कायम करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।